दोस्तों, आज की कहानी है दादी, अगर मेरा कन्यादान मेरी माँ से नहीं करवाया तो मैं ये शादी नहीं करूँगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। क्या कह रही हो बहू? दिमाग तो दुरुस्त है तुम्हारा। लीलावंती सिलाई थी बहुत तेजी से जब उनकी बहू श्वेता ने धीमी आवाज में उनसे कहा था, राखी अपने मरत पिता को मुखाग्नि देने को कह रही है। दरअसल श्वेता के दो बेटियां ही हैं, उसे कोई पुत्र नहीं हुआ, लेकिन उसके पति अशोक ने अपनी बेटियों को बिल्कुल बेटों की तरह ही पाला पोसा था। वैसे ही पढ़ाई लिखाई के अवसर दिए और दोनों बढ़िया जॉब्स भी कर रही थी। दुर्भाग्य से अशोक की एक दुर्घटना में अकाल मृत्यु हो जाने से जब मुखाग्नि देने की बात आई तो बड़ी बेटी राखी, जो पापा के बहुत करीब थी, बोली अपने पापा को मुखाग्नि मैं दूंगी। उसकी दादी ये सुनते ही भड़क गई। ये क्या अनर्थ करने जा रही हो तुम? कहीं सुना है आज तक कि लड़की पिता की सीता को अग्नि दे? लड़कियां और औरतें तो शाम तक जाती भी नहीं। घोर कलयुग है। वह बड़बड़ाई, दादी ये सब पुरानी बातें थी, अब लड़कियां सब काम करती हैं। जब वह प्लेन उड़ा सकती है, युद्ध में लड़ सकती हैं, तो इसी में क्या रखा है? जब हमारे भाई नहीं है तो हम ही करेंगे, राखी ने कहा तो लीलावंती बड़बड़ाने लगी। श्वेता, समझा ले, इन सूर्यों को अनर्थ न करेंगे। घर में पहले ही अशोक जा चुका है, अब और क्या करना बाकी है? तो क्या पापा के जाने में हमारा हाथ है? मम्मी, दोनों बेटियां बिलबिला गई। चुप रहो, दादी से जुबान नहीं लड़ाते, श्वेता ने कहा। तो ये क्यों नहीं समझती? समय बदल रहा है और लोगों की सोच भी बदल सुखी है, कोई अनर्थ नहीं होगा अगर हम मुखाग्नि देंगे पापा को, बल्कि उनकी आत्मा को शांति ही मिलेगी। कुछ लोगों ने विष बसाव किया और राखी को समझाया कि तुम कर लेना जो करना चाहती हो, दादी को मत बताओ, ये तो कोई बात नहीं हुई, कल को फिर ये परेशान करेगी किसी दूसरी बात को लेकर। उन्हें ये समझाना होगा कि बदलाव प्रकृति का नियम है और वह गलती नहीं होते। ठीक है बेटा, अभी गर्मी का माहौल है, ऐसे में कम बोलो। अगले ही महीने राखी की शादी थी जो अशोक अपने सामने ही तय कर गए थे। बड़ा साव था उन्हें अपने सामने दोनों बेटियों को अपने घर का होते देखने का, लेकिन विधि के विधान के आगे भला किसकी सली है? फलस्वरूप 5वें दिन की 13वीं और अगले हफ्ते ही बरसी थी भी करा ली गई थी। उसके बाद जबरदस्ती ही घर का माहौल सकारात्मक करने के लिए मंगल गीत गाए जाने लगे। आखिरकार वह दिन भी आया जब राखी दुल्हन बनी। श्वेता को आज अपने पति अशोक की बहुत याद आ रही थी। बात बात में उसकी आंखें भीग जाती, लेकिन वह धैर्य पूर्वक सब काम कुशलता से निपटा रही थी। बारात आ चुकी थी और दोबारा सार के लिए श्वेता तैयार थी, आरती का थाल लिए। तभी दादी गुस्से से सीखी, क्या तमाशा कर रही हो बहू? कितना अनर्थ करोगी अभी और क्या कभी?
विधवा भी शुभ कामों में आगे रहती है, कोई सुहागन कर लेगी ये काम। जाओ अंदर जाओ। श्वेता रोती हुई अंदर कमरे में भागती चली गई। वह बड़बड़ा रही थी, कितना समझाया था राखी को, पर ये लड़की सुनती नहीं। मुझे जलील कराना जरूरी था सबके सामने। तभी राखी ने ऐलान कर दिया, या तो मेरी माँ आरती करेगी, नहीं तो मैं शादी नहीं करूँगी। सब लोग उसे समझाने बुझाने में लग गए। क्या नादानी कर रही है राखी, ये कोई हंसी मजाक नहीं है शादी की बात है। उसकी बुआ बोली, तभी तो कह रही हूँ बुआ, आज अनर्थ तब हो जाएगा जब मेरी माँ को मेरे दूल्हे का टीका करने से रोका जाएगा। जिस माँ ने अपने खून पसीने से शीश कर मुझे पाला है, दुख तकलीफ सहकर हमारे मकान को घर बनाया, तो आज विधवा हो गई। ये क्या कम बड़ी मार है उन पर, जो हम सब मिलकर अब ये प्रयास करें कि वह अपनी ही बेटी की खुशियों में शामिल नहीं हो सकती। अगर ये सही है तो मैं नहीं मानती ऐसे नियमों को। सब हदप्रद थे। दादी गुस्से में उबल रही थी। लोगों में खुसर फुसर शुरू हो गई। बात इतनी गलत भी नहीं कह रही। आखिर बेचारी श्वेता का क्या कसूर। अगर अशोक नहीं रहे, हमें तो उससे सहानुभूति होनी चाहिए। हमें उसे मॉरल सपोर्ट करना चाहिए, और हम उसे मुख्य धारा से काट कर फेंक रहे हैं, जो सरासर गलत है। आखिर दादी को सबकी बात माननी पड़ी। सच में कुछ पुरानी सड़ी गली रीतियों को त्यागने में ही भलाई है। नहीं तो नई जनरेशन हमारा साथ कभी नहीं देगी, और न ही हमें वो सम्मान देंगे जिसके हम हकदार हैं।